हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष है और आज हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स यहाँ स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले की जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हमने मोशन इन वन डायमेंशन के पार्ट 1 को हमने पहले ही आपके बीच में रखा, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए। वहां पर फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स, फिर वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उनकी यूनिट्स कैसे हैं, कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। इन सब टॉपिक्स को हमने पार्ट 1 में वहां पर डिस्कस किया था। आज उसी चैप्टर को आगे कैरी करते हुए हम पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेके आए हैं। पार्ट 2 में हम जिन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वहां पर मैं आपको क्या क्या टॉपिक बताने वाला हूं वो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा लेता हूं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है और इनके डिफरेंसेस क्या हैं, एक तो ये स्टडी करेंगे। इसके अलावा स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनकी यूनिट्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है। ऐसे बहुत से टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हमको ये जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, ये ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से एक बार क्विक रिवीजन करके हम ये समझ लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। सपोज कीजिए कि एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, सपोज कीजिए ये एक बॉय है और इस बॉय को इस पॉइंट तक जाना है। ये उसका इनिशियल स्टेट है और ये उसका फाइनल स्टेट है जहां उसको पहुंचना है। तो इस पॉइंट से उस पॉइंट पर जाने के लिए बहुत से अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने घर से स्कूल जाते हैं या स्कूल से वापस आते हैं, बहुत से रास्ते होते हैं स्कूल से वापस आने के लिए, है ना। इसी तरीके से इस बॉय के पास भी इस पॉइंट से उस पॉइंट पर पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, सपोज कीजिए एक रास्ता ये है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रास्ता इस तरीके से घूम करके जाता हो, बहुत से तरीके हैं पहुंचने के। ठीक, तो ये जो आप पाथ कवर जो अभी देख रहे हैं ना, इस पाथ को अगर कोई लड़का यहां से चलते हुए इस तरीके से ट्रेवल करते हुए यहां पहुंचता है तो ये उसका एक्चुअल पाथ कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्चुअल पाथ। ठीक है, सपोज कीजिए कोई इधर से चल के गया तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी उसका एक्चुअल पाथ कहलाएगा। ठीक है, अब इस एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ होगी, जो भी लेंथ होगी, सपोज कीजिए लेट इट बी 10 मीटर्स एंड लेट दिस पाथ बी 25 मीटर्स। तो ये जो उसका पाथ आप देख रहे हैं ना, एक्चुअल पाथ, इस एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम? डिस्टेंस। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, हम एक सिर्फ रिवीजन ले रहे हैं। ठीक है ना। यहां पर ये डिस्टेंस, ये जो देख रहे हैं आप, ये भी हमारे लिए डिस्टेंस है क्योंकि ये जो एक्चुअल पाथ आपने कवर किया है उस एक्चुअल पाथ की लेंथ है, इसलिए ये डिस्टेंस है। नाउ अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? ऑब्वियसली अगर एक स्ट्रेट लाइन हम खींच करके दोनों को आपस में मीट कर दे, दिस वुड बी द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। हेंस ये जो आप शॉर्टेस्ट पाथ का जो आप पाथ देख रहे हैं ना, यही हमारे लिए क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको सुनाता हूं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। अब आप समझ सकते हैं कि मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए डिस्टेंस टर्म यूज कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के अंदर ही रहती है, यानी ये दोनों डिफरेंट भी हैं और कहीं ना कहीं रिलेट भी कर जाते हैं। रिलेट कहां कहां करते हैं, डिफरेंस कहां कहां आ जाता है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यहां पर मैं कुछ पॉइंट आपको समझाता हूं कि ये एक दूसरे के कभी कभी इक्वल हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत कंफ्यूजन बच्चों के मन में रहता है कि सर दे आर सिमिलर क्वांटिटीज या दे आर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो जो डाउट्स मन में रहते हैं वो क्यों रहते हैं? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, दैट इज मीटर। इस वजह से मन में डाउट रहता है कि सर चूंकि दोनों की यूनिट सेम है और दोनों ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में ही कवर होते हैं, तो बच्चों को लगता है कि सर क्या फर्क पड़ता है, इधर से घूम के जाए हम उधर से घूम के जाए, गए तो हम सेम पॉइंट पर। देखिए बात ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना दोनों में होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पाथ कवर्ड।
जो आप पाथ ट्रेवल कर रहे हैं वो डिफरेंस जनरेट कर देता है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहां पर क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये आपका इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक। अब मैं अभी ये समझा रहा हूं कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से डिफर कर जाते हैं और कब वो सिमिलर हो जाते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वो जैसे एक इक्वल वैल्यू में आ जाती है। मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया, एक बार फिर एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने का ये आपके पास एक्चुअल पाथ है, ठीक है, और ये उसका शॉर्टेस्ट पाथ है, ये जो आप देख रहे हैं दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ, और ये जो आप देख रहे हैं ये उसका एक्चुअल पाथ है। ऑब्वियसली इस लाइन और इन सभी लाइंस का जो कॉम्बिनेशन है इनका लेंथ इक्वल तो नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना इसका लेंथ है 60 मीटर्स और ये है आपका ओनली 10 मीटर्स, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। अब यहां तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सर चूंकि ये बड़ा है तो ये डिस्टेंस होगा और ये छोटा है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। क्योंकि देखिए ये एक जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो डिफरेंस में आपको ये बताया जाएगा कि जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ठीक है ना। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में ऐसा हो ही नहीं सकता, इक्वल हो सकते हैं। तो वो मैं आपको कंडीशन समझा रहा हूं कि कब ये इक्वल हो जाते हैं और कब अलग अलग रहते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अलग अलग मैग्नीट्यूड शो करते हैं। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? Magnitude is a numerical value used to measure is known as magnitude. Different magnitude हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें डिस्टेंस कौन है और डिस्प्लेसमेंट कौन है, विदाउट एनी डाउट जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है वो क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आइए सेकंड केस पे चलते हैं। तो ये देखिए, सॉरी, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये डिस्टेंस दिखाएगा और ये क्या दिखाएगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं एक स्पेशल कंडीशन ले रहा हूं। सपोज कीजिए, इसको हम यहां से रिमूव कर लेते हैं। सपोज कीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी हमारे इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर जाने में जो पाथ कवर्ड है वो यही है। जो पहले शॉर्टेस्ट पाथ था वही एक अकेला पाथ है इस पॉइंट से उस पॉइंट पर जाने के लिए। अभी क्या होगा, क्या अभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज अलग अलग होंगी? तो देखते हैं, कॉमन सी बात है, ए से बी पर जाने में आपको उसी पाथ शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करना है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो भी कितना होगा, 10 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वो भी 10 मीटर। हमने देखिए दो कंडीशन देखी है। पिछले कंडीशन में हमने देखा था कि जो डिस्टेंस है वो बड़ा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। अभी तो पहले डायग्राम देखा था। इस पर्टिकुलर में क्या दिख रहा है हमको, इस पर्टिकुलर में हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस हो गया वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गया। मैं शॉर्ट फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट को DISP लिख रहा हूं, ये आप समझ लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैंने अभी यहां दो कंडीशन समझाई। पिछले कंडीशन में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से बड़ा मैंने आपको शो किया। नाउ इन द सेकंड कंडीशन हमने क्या दिखा दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो गए। क्या कोई ऐसा कंडीशन भी है जहां हम ये दिखा सकते हैं कि ये अपोजिट हो जाए, मींस डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए डिस्टेंस छोटा हो जाए? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी कंडीशन में आप ये नहीं शो कर सकते कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो है वो डिस्टेंस से बड़ा हो गया। ऐसा किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहां से हमने दो चीजें सीखी। वो क्या दो चीजें हैं, ये डिफरेंस में भी हम लिखेंगे। अभी मैं आपको जो जो डिफरेंस दिखाने वाला हूं उसको इलैबोरेट कर रहा हूं। दो चीजें हम सीखे। पहला हमने सीखा कि डिस्टेंस कैन बी, लिखते हैं इस तरीके से, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। कि एक डिफरेंस हमारे पास आ गया। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये मैं बार बार इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूं, मैं बार बार इस पर जोर से डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत कॉमन डाउट मन में आता है कि सर दोनों एक ही चीज है। ऐसा नहीं है। देखिए, मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब दोनों एक ही चीज है ऐसा नहीं होता। मैग्नीट्यूड तो किसी चीज का भी सेम हो सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा।
एक इस वजह से भी ये अलग अलग है क्योंकि आपको लास्ट हमने वीडियो में समझाया था कि जो डिस्टेंस होता है ना दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब वेक्टर स्केलर क्या होता है ये आप लास्ट वीडियो में जाके देखेंगे पार्ट 1 में, तो आपको वहां पर ये वेक्टर और स्केलर दोनों एक्सप्लेन किए गए, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। तो यहां पर मैं लिखता हूं डिस्टेंस, ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब आगे देखते हैं। पहला पॉइंट, डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वही एक पॉइंट यहां बन सकता है, वो क्या है, इट इज द actual length of the path covered by the body, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके पहले पॉइंट। देखिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जब भी हम डिफरेंशिएट करें तो दोनों के पहले पॉइंट, दोनों के सिमिलर पॉइंट को साथ लिखें। इससे क्या होता है, लर्न करना इजी हो जाता है ना। सिमिलर पॉइंट, अभी यहां पर हमने पाथ के बारे में डिस्कस किया, तो हम वहां चलते हैं, ठीक है ना। इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे आप, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप ढंग से इलैबोरेट करेंगे तो आपको डिस्टेंस का हेल्प लेना होगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के अंदर इंक्लूड रहता है, ठीक है, क्योंकि या तो उसकी वैल्यू उसके इक्वल होगी या उससे छोटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो ये दोनों के बीच में पहला डिफरेंस आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में कि भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो वो जो एक्चुअल पाथ था ना उसकी जो लेंथ है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। आइए अब चलते हैं दोनों के सेकंड पॉइंट की तरफ, दोनों का सेकंड पॉइंट नंबर 2, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, बात क्लियर हो रही। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है हमारा, एसआई यूनिट। देखिए एसआई यूनिट में डिफरेंस में इसलिए इंक्लूड करना चाहता हूं क्योंकि जो एसआई यूनिट है मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को क्लियर समझ जाएं कि भैया दोनों की एसआई यूनिट सेम है। ये भी एक दोनों के बीच में डाउट रहता है कि सर अगर दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, अगर दोनों डिफरेंट है तो फिर उनके एसआई यूनिट सेम क्यों है। तो देखिए एसआई यूनिट तो बहुत सारी क्वांटिटीज का सेम, जैसे वर्क डन का भी सेम हो जाता है ना भाई, जो वर्क डन है उसकी एसआई यूनिट जूल हो जाती है और हीट की भी सेम हो जाती है। तो ये भी हम यहाँ डिस्टेंस यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, एसआई यूनिट इज मीटर, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। बहुत से डिफरेंस है, अभी हमने 3 ही लिखे हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फिलहाल हमारे पास 3 जो आपको यहां डिफरेंस दिख रहे हैं। इसके बाद अगले पॉइंट्स क्या है मैं ऊपर लिखता हूं, उसको इरेज करके। अब अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इनके बीच का, ठीक है। आइए इसके फोर्थ पॉइंट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इसका फोर्थ पॉइंट है, इट डिपेंड्स, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि क्यों नहीं करता ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। देखिए ये हमारे पास 4 डिफरेंस आपके बीच में यहाँ पर है, और भी बहुत से डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल हम 4 के बारे में डिस्कस करके इनको एलैबोरेट कर लेते हैं।
तो ये जो अभी हम फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं, यही सबसे बड़ा डिफरेंस स्केलर और वेक्टर का है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, और ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। ये डिफरेंस हमारे बीच में कुछ है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। आज इसी टॉपिक में जो हम नया कुछ पढ़ने वाले हैं, उस नए टॉपिक का नाम है स्पीड, ठीक है। कोई बॉडी जब मोशन करती है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कवर करती है। तो जब हम उस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड को उसके टाइम के साथ रेशियो में लेते हैं तो वो कुछ नई क्वांटिटीज बन के आती है, ठीक है। उनमें से पहली क्वांटिटी है हमारे लिए स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन हम आपको एक बार समझा देते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन हम लिख देते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस covered in a given time interval, ठीक है। रेशियो हम जानते हैं फिजिक्स में जब भी रेशियो वर्ड टर्म यूज होती है तो हमें क्या लगाना होता है? अपॉन का साइन लगाना होता है ना, क्योंकि रेशियो में कंपैरिजन होता है और ये सिंबल भी कंपैरिजन का है। किसका रेशियो? डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्टेंस ऊपर लिख देते हैं। और किसका रेशियो है? डिस्टेंस ऐसा तो गिवन टाइम, अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को हम क्या कहते हैं? हम इसी को स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन तो बन सकती है ना। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले से हमें एक और डेफिनेशन मिल सकता है, और वो क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, ठीक है ना। चलिए वो एक डेफिनेशन में लिख लेते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्ड जब कहीं यूज हो तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं उसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं आपको। आपको जो भी डेफिनेशन सुटेबल लगे आप उसे याद कर लें, ठीक है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस covered by the body is called speed, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे आप? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आप समझ गए कि सर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस और टाइम बन जाएगा, है ना। लेकिन इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला? अब इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है ना कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क डन निकालने के लिए हम बहुत सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, F into S भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा हम हीट एब्जॉर्ब निकाल के भी तो वर्क डन निकाल सकते हैं ना। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं। तो क्या यहाँ इस डेफिनेशन से भी स्पीड का फॉर्मूला यही बनने वाला है? अगर आपको लगता है नहीं तो आप गलत हैं, अगर आपको लगता है हाँ तो आप सही हैं। लेकिन मुझे यहां पर एक चीज आपको समझाना है कि जब कहीं पर रेट ऑफ वर्ड यूज हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है। मैं किस पॉइंट पर आपको लेके आना चाहता हूं मैं को समझा दूं। देखिए इस डेफिनेशन में तो क्लियरली यहां पे टाइम वर्ड लिखा हुआ था, इसलिए आप यहां टाइम ले आए। लेकिन इस वाले में कहीं पर भी टाइम का कोई मेंशन नहीं हो रखा है। तो यहां पर ना तो देखो डिस्टेंस का तो मेंशन है, जैसे अब आपने यहां क्या किया, आपने देखा सर यहां डिस्टेंस था तो आपने डिस्टेंस लिखा, टाइम था तो टाइम लिख दिया। तो इधर क्या है? टाइम का तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं ना। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? आप केवल डिस्टेंस लिख के छोड़ देंगे क्या इसको? नहीं ना, अपॉन में कुछ तो लेंगे इसके। क्या लेंगे? जो सेकंड चीज इसमें दी होगी, जैसे वहां सेकंड चीज टाइम गिवन थी तो टाइम ले ली, यहां तो नहीं गिवन। आप क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी कहीं पर रेट ऑफ या रेट वर्ड यूज हो जाएगा तो रेट वर्ड यूज करने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को किसी गिवन टाइम इंटरवल में मेजर किया गया है,
ठीक है, तभी उसे हम क्या कहते हैं, रेट वर्ड यूज करते हैं। तो ये रेट जब भी यूज हो जाए, इट इज अंडरस्टूड कि हमें अपॉन में क्या लेना है, टाइम लेना है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ रेट वर्ड यूज हुआ है, इसलिए मैं अपॉन में क्या ले लूंगा, टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई। ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, जो भी आपको सुटेबल लगती है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी ये टॉपिक में कुछ चीजें और सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ये सीखना है कि इसका एसआई यूनिट क्या है, हमें ये सीखना है कि क्या ये वेक्टर है या ये स्केलर है। क्योंकि देखिए अब जब हम क्लास 8 तक होते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नेगलेक्ट कर जाते हैं, लेकिन 9th क्लास में ऐसा नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है कि हम लोग जब अपग्रेड होकर 9th क्लास में आते हैं, हमारे पढ़ने का जो तरीका है वो चेंज ही नहीं होता। हम वही पुराने तरीके से पढ़ते हैं कि जो बुक्स में लिखा है सिर्फ उसको पढ़ लो, उसमें उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझना। ठीक है ना, ये गलतियां आप 9th क्लास में ना करें वरना रिजल्ट खराब हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या चीजें देखेंगे। दो चीज देखेंगे, पहले तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, एक वो देखेंगे। सेकंड चीज हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर है, ये भी हमें डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसकी यूनिट और इसके वेक्टर या स्केलर होने के ऊपर कैसे क्लियर समझेंगे वो देखते हैं। तो बहुत देखिए, मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूनिट को रटते हैं, है ना। उनको लगता है कि यूनिट तो हमें रटनी ही पड़ेगी, कोई तरीका नहीं यूनिट याद करने का। तो देखिए कुछ चीजों की यूनिट तो आपको रटनी पड़ेगी। जो बेसिक यूनिट है जैसे डिस्टेंस हो गया, है ना, टाइम हो गया, ये किस में मेजर किए तो आपको रटना है। अदरवाइज आप चाहें तो फॉर्मूले से खुद भी यूनिट को डिराइव करके ला सकते हैं। जैसे देखिए मैं स्पीड का यूनिट मुझे नहीं आता, मैं ऐसा मान लेता हूं। अब मुझे एग्जामिनेशन में स्पीड का यूनिट नहीं याद आ रहा है, मुझे यूनिट लिखनी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक यूनिट मेंशन नहीं किया जाएगा तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। अब मैंने कहीं पर लिख दिया मैं आंसर 10, एग्जामिनर को कैसे पता कि ये 10 क्या लिखा है आपने। 10 तो सेकंड भी हो सकता है, 10 kg भी हो सकता है, 10 आवर्स भी हो सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। मुझे कैसे पता कि आपने ये स्पीड को लिखा है, तो उसके पीछे का यूनिट जो लिखा होगा वही मेंशन करता है कि वो किसके बारे में लिखा गया। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने लिखा 10 kg, तो मैं समझ सकता हूं कि उसने वेट के बारे में बात किया। मैंने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने मैग्नीट्यूड और अपनी यूनिट के बिना इनकम्प्लीट होती है, उसके अंदर पूरा मैसेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड की डेफिनेशन में लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना। तो डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर से, और इसे कैसे करते हैं, सेकंड से, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। इसको हम मीटर, देखिए मैं आपको एक तरीका और समझाता हूं बेटा। कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा कि इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, है कि नहीं। कैसे ये इनवर्स कैसे हो गया, इसको समझे, चलिए समझते हैं। देखिए मीटर, ये जो स्लैश लगा था इसको मैंने अपॉन में कर दिया और ये सेकंड बन गया। अब जब ये क्वांटिटी, आपको पता ही होगा इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 1। अब जब हम इस क्वांटिटी को ऊपर शिफ्ट करेंगे, हमने एक्सपोनेंट्स मैथ्स में पढ़े होंगे, तो क्या होता है कि जब हम किसी क्वांटिटी को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो यूनिट जो पावर होती है उसका साइन अपोजिट हो जाता है। अभी +1 था, अभी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें हम ये इनवर्स यूज करते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मीटर इंटू सेकंड इनवर्स भी लिखा जा सकता है। ये चाहे आप ये लिखें और या फिर ये लिखें, बोथ आर सिमिलर। ठीक है ना। तो ये स्पीड के बारे में बात हो गई, स्पीड की यूनिट के बारे में बात हो गई। अभी हमारे पास एक चीज और बचती है, और वो क्या बचती है, हमें ये समझना है कि ये स्केलर है या ये वेक्टर है। क्योंकि अभी 9th क्लास से आगे हम जितना भी स्टडी करेंगे, वहां पर डायरेक्शन हम अब इंक्लूड करेंगे। 8th क्लास में तो अपने डायरेक्शन को आपको पता ही था कि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, लेकिन अभी हमें ऐसा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। क्लियर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है ना, क्योंकि डायरेक्शन नहीं शो करता। टाइम कैसी है, ऑब्वियसली स्केलर।
अब इस स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी, क्योंकि जब इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें भी डायरेक्शन नहीं होगी। इसलिए आपका स्पीड क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये भी स्केलर था, ये भी स्केलर था। अब स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन थोड़ी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि जब हम कोई चीज डिवाइड करते हैं तो वो रिड्यूस करता है ना, कुछ ऐड तो नहीं होता उसमें। इसलिए अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ऐड तो नहीं हो जाएगी ना। इसलिए ये कंक्लूजन यहां से निकला कि स्पीड क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी रिप्रेजेंटेशन, जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने, अगर आप केमिस्ट्री का हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं उसको देख रहे होंगे, तो वहां पर आपको सर रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स के बता रहे हैं। जैसे कैल्शियम हमें लिखना है तो हम बकायदा पूरा कैल्शियम न लिख करके उसका सिंबल यूज कर लेते हैं। सिमिलरली अब मैं बार बार स्पीड लिखूंगा तो ये टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा करता है, इतना टाइम एग्जाम में तो होता नहीं, तो हम इनके लिए सिंबल यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं? सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, चलिए स्पीड के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे? दो सिंबल हैं, U भी यूज कर सकते हैं, U, और V भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, U और V हम दोनों यूज कर सकते हैं सिंबल। अब चूंकि ये U और V जो है ना, हालांकि दो अलग चीजें हैं, मैं आपको समझा दूं U क्या है और V क्या है, लेकिन उसके पहले हम कुछ चीजें और समझ लेते हैं। तो फिलहाल ये समझिए कि स्पीड को U और V इन दो सिंबल्स के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, फिलहाल हम U और V के बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के पास। नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक हमारे पास वेलोसिटी। अब जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी था, दोनों का यूनिट सेम था, है ना, इसी तरीके से हमें वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या डेफिनेशन है इसका? देखिए सबसे पहले तो किसी चीज की डेफिनेशन बहुत जरूरी होती है। अगर हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब हमें इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। जिस चीज को आप डिफाइन करेंगे इसका मतलब आपके पास नॉलेज है। तो वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, क्या है डेफिनेशन इसका? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड to the time taken। ठीक है, वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है? ये भी रेशियो है ना, तो आप वन यूज करिए। किस किस का रेशियो है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन। कुछ ऐसा नहीं है ना कि ये स्पीड की डेफिनेशन जैसी ही है। हाँ, स्टेटमेंट तो वही होगी, लेकिन आप दो चीजों पर ध्यान दें। एक तो ये डिस्प्लेसमेंट मैं ले रहा हूं, मैं डिस्टेंस नहीं ले रहा हूं। सबसे बड़ा डिफरेंस कि जब आप बच्चों को लगता है सर वहां भी टाइम अपॉन में, यहां भी टाइम है, वहां भी डिस्टेंस, यहां भी डिस्टेंस, ऐसा नहीं, यहां पर डिस्टेंस नहीं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। अब वो क्यों लेते हैं मैं आपको भी समझाऊंगा। तो फिलहाल मेरे पास इस डेफिनेशन के हिसाब से वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये आ गया फॉर्मूला वेलोसिटी। तो देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से तो ये स्टेटमेंट आ गया, लेकिन मेरे पास वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन है। क्या है? मैं वो भी लिख देता हूं आपके सामने। अभी हमने स्पीड की डेफिनेशन लिखी थी, क्या थी वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सिमिलरली इसका भी इसी तरीके से एक डेफिनेशन बन सकता है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement of the body during motion। ठीक है, अब फिर वही बात आ गई, रेट वर्ड यूज हुआ है तो अपॉन में टाइम आएगा ही आएगा, क्योंकि रेट का मतलब टाइम से कंपैरिजन होगा। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। तो ऊपर क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला बनेगा? ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है,
तो ये दो डेफिनेशन है, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है इसलिए हम बहुत जल्दी कुछ दो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, जैसे इसकी यूनिट क्या है और ये स्केलर है या ये वेक्टर है। आइए फटाफट ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आप इसकी यूनिट पर ध्यान करते हैं, तो फिर वही करना है हमको कि हमें यूनिट को रटना नहीं, हम फॉर्मूले से निकालेंगे। वेलोसिटी क्या है? क्या है वेलोसिटी? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट, और टाइम का रेशियो। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? अर्लियर टॉपिक में हमें पढ़ चुके हैं कि मीटर है। क्या है? मीटर। इसका सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर इंटू सेकंड बस तो बोल सकते हैं, है कि नहीं? आप कंफ्यूजन में आने लगा कि सर उसकी स्पीड की यूनिट भी है, इसकी भी है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग है, वैसे ये भी अलग अलग है, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है, और ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये भी समझते हैं कि ये क्वांटिटी जो है क्या है? ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। और ये क्या है? स्केलर है। वेक्टर में क्या क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगी, और इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड ही तो होगा। अच्छा, एक बार को मैं अगर ये मान भी लूं, मान लेता हूं, ठीक है ना, कि मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो क्या डायरेक्शन खत्म हो गया? नहीं, डायरेक्शन तो बचा ना। तो जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट हमें मिलता है वेक्टर। क्या मिलता है? वेक्टर। क्योंकि किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करने पर उसका डायरेक्शन रिमूव नहीं होता, तो जो भी डिवाइड करके रिजल्टेंट मिलेगा उसमें हमें डायरेक्शन जरूर मिलेगी। ठीक है, और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन है, क्या है? डायरेक्शन, दैट मींस कि वो क्या है? दैट इज वेलोसिटी। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जब हम वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब हम मिलेंगे, तो हम इसके फर्दर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं वो अपने कमेंट, आप वीडियो के कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो जल्दी चाहते हैं वो भी अपना सजेशन, जो भी है, जो भी आपका सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग या टॉपिक के रिगार्डिंग, या जो भी आपकी डिमांड्स है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और प्लीज इस जो भी वीडियो में टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इस टॉपिक को आप चाहे तो पुराने टॉपिक्स और इस टॉपिक को लगातार रिवाइज भी करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा पेज जो है उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।